जो भाजपा वॉशिंग पाउडर दूध सी सफेदी लेके आया सारे पाप धुल गए। तो बेशर्मो, मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी, अरे सुन तो लो, सुन, अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे हृदय की बीमारी है। अरे बेशर्मो, अडानी के फ्रॉड पर बोलो। अडानी ने पूरे देश को खोखला कर दिया, पूरा देश कंगाल हो गया और मोदी जी का मित्र माला माल हो गया। ये तो गलती बोला, नीमक रोटी खाएंगे और फिर भी मोदी जी को जिताएंगे, देश का कोना कोना बेच जाएंगे और फिर भी मोदी जी को जिताएंगे। तो आपको अजान से सरदर्द होता है कि नहीं? हमें क्यों होगी? हमें तो अजान आप जैसे नफरती पत्रकारों से होता है। आपको तो सुन तो बेशर्मो, मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी, अरे सुन तो लो, सुने रहे, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। अरे फिर अरे तो मैंने शादीशुदा करके जसोदाबेन की तरह छोड़ दिया। अरे बेशर्मो, जाके पूछो ना जसोदाबेन से। सुनो पहले बात, हिंदू धर्म में मांगों में सिंदूर भरना दस्तूर नहीं है। अग्नि के साथ फेरे लेना कोई रस्म रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जब तक उसका पति जिंदा होगा उस पत्नी की रक्षा करेगा। और पति धर्म का निर्वाह प्रभु श्री राम ने किया था। और प्रभु श्री राम के जो आचरण है, जो मर्यादाएं हैं, अगर प्रधानमंत्री जी मानते तो प्रधानमंत्री जी जसोदाबेन को गले लगाते। तो है ही नहीं, हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। आपके पिताजी आपको लाए हैं कि आप पिताजी को लाइएगा? बताओ हमको बात। अरे राम, प्रभु श्री राम भारत के कन-कन में है और कई पीढ़ियां पहले हैं। प्रभु श्री राम हम सबको लाए हैं। ये तो कोई बपजेठ ही कह सकता है। पंकज जी, बीजेपी के एक सांसद है, उन्होंने कहा कि अजान से जो है सर दर्द होता है, तो क्या अब आने वाले हिंदू राष्ट्र में अजान, नमाज ये सब बंद होगी क्या? देखो, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां अरदास भी होती है, जहां भजन भी होते हैं, जहां पूजा अर्चना भी होती है, सभी धर्मों का समावेश है। भारत एक ऐसा बगीचा है जहां सभी तरह के फूल हैं और इसीलिए विश्व का सबसे सुंदर देश भारत है। तो आपको अजान से सरदर्द होता है कि नहीं? हमें क्यों होगी? हमें तो अजान आप जैसे नफरती पत्रकारों से होता है। आपको तो हनुमान चालीसा से सर में दर्द आरती से होता है। सुनो, आप पहले बात समझाओ। आप लोग पढ़े लिखे भी हो कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर में वो आवारा कुत्तों की तरह खड़े रहते हो? सिर दर्द होता है या नहीं होता है? मैं क्या बोला? हर आदमी, अरे सुन तो लो यार, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, एग्जाम चल रहा है। सुनना चाहोगे? अजान खुद ही भोगना चाहोगे? भांड की तरह पहले भांड होता था जो राजा महाराजा का गुण गाता था। आप लोग तो बिल्कुल मुजरागरी गा रहे हो, डायरेक्ट बोलने नहीं दे रहे। सुन तो लो। अरे के.एस. ईश्वरप्पा पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं अगर अब की बार सरकार आएगी तो सारे लाउड स्पीकर उतरवा के घर रख देंगे। हो गया? हाँ, हो गया। आगे तो नहीं बोलोगे ना कुछ? अब हमारी बात सुनो। नारायण राणे सेकुलर था। नारायण राणे पर जमीन घोटाले से जुड़े हुए केसेस चल रहे थे। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स लगातार कर रही थी। जैसे ही नफरती बोला, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो ये भाजपा का हिंदू बन गया। जो भाजपा वॉशिंग पाउडर दूध सी सफेदी लेके आया सारे पाप धुल गए। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में था, सेकुलर था। जैसे ही सीबीआई, ईडी स्टिंग ऑपरेशन से लेके तमाम पर देखे होंगे, इनकम टैक्स डेली पैसेंजरी करता था। भाजपा वॉशिंग पाउडर दूध सी सफेदी, तो आप भी सारे ना भाजपा में, आप भी हो जाएंगे। हम कोई अपराधी हैं भैया? जो अपराधी है वही ना भाजपा में जाएगा, क्योंकि अपराधियों का महास्वर्ग है। महासंस्कारहीन लोगों का, जो रेपिस्ट है वो भाजपा में जाता है, जो घोटालाबाज है वो जाता है। 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो क्या राम के लिए पंकज श्रीवास्तव आप उनके रास्ते पर चलेंगे, उनकी बात मानेंगे? अब ये बात आप कहाँ से कह रहे हैं? तो ये तो बाबा रामदेव से पूछना चाहिए जो बाबा रामदेव कह रहे थे, या भाजपा के प्रहलाद जोशी से पूछना चाहिए कि बिजली कट जाती थी इसलिए जनसंख्या बढ़ जाता था। अभी तो मोदी जी का राज है, बिजली है तो 4 बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? तो ये बात तो प्रहलाद जोशी से जाके पूछिए, भाजपा नेताओं से। ये कुतर्क है, समझिए। नए जमाने में जब लोग शिक्षित हुए तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश भर में, चाहे वो पुरुष नसबंदी हो या स्त्री नसबंदी हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चालू किया था। और उसके बाद लगातार इन चीज़ों में सुधार होता गया। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने हम 2 और हमारे 2 के सिद्धांत को माना, जिसका नतीजा है कि जनसंख्या विस्फोट होने से बच गया। अभी देखिए कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी पहले, अगर उसी हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही होती
तो सभी जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो खत्म से हो जाते। तो निश्चित तौर पर जनसंख्या नीति भी लागू होनी चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र के विरोध में हैं या समर्थन में हैं? 100 बात की। मैं भारत राष्ट्र के समर्थन में हूँ, न मैं मुस्लिम राष्ट्र के समर्थन में हूँ, न हिंदू राष्ट्र के समर्थन में। हिंदुओं का कोई देश नहीं है। अरे हिंदुओं का देश नेपाल अरे सुन तो लो, हिंदुओं का देश नेपाल जाकर देखो, वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति थी। जब से नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, नेपाल में दिन प्रतिदिन प्रगति आई। पाकिस्तान की क्या स्थिति है भाई बताओ? धार्मिक कट्टरता। मोदी जी की अरे भाई सुन, पाकिस्तान में। अच्छा सही कह रहे हो यार। तो मोदी जी भारत में है तो 100 रुपए पेट्रोल से ऊपर कैसे बिक रहा है? तब 1100 से ऊपर सिलेंडर कैसे कर रहा है? हैं? देश भी तो तरक्की कर रहा है। आप पहले मनमोहन सिंह जी के कुआं से निकालते थे आप गैस, और उसी से पेट्रोल। अरे भाई जब भ्रष्टाचार था तब 400 रुपए की सिलेंडर मिलती थी, तब 60-70 रुपए का पेट्रोल मिलता था। ले लेंगे। अरे भाई 1000 का सिलेंडर आपको क्या हमको सुनो, देश सुरक्षित रहे, 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाए। हमको भैया वही पुराना दिन लौटा दो जिस दिन में 400 रुपए की सिलेंडर, 60 से 70 रुपए का पेट्रोल, 50 से 60 रुपए की डीजल, 20 रुपए किलो की आटा और की सड़क, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अच्छा। जगह जगह पर जो है बम फूटना, वो चाहिए क्या आपको? कभी मुंबई में ब्लास्ट हो रहा है, कभी पटना में ब्लास्ट हो रहा है, कभी दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, वो भारत चाहिए क्या? अब ना हो रहे। अब पुलवामा घटना पर किसके समय में हुआ? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, थोड़ी शर्म तो करो, शर्म तो करो कि आज तक पुलवामा घटना में वो RDX कहां से आई थी, वो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी, आज तक नहीं बता पाए निकम्मो निठल्लो। अरे सत्ता के हवसियों शर्म करो, कम से अरे शर्म करो। भारत माँ के शहीद जंतर मंतर पर बैठे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, जिन शहीदों से आपने वोट लिया था, आज वो शहीद जब बैठे हैं आप उसको कवरेज करने नहीं जा रहे। देश का हिंदू जागे, आप कब जागेंगे? आप कब जागेंगे? पंकज श्रीवास्तव की नींद कब खुलेगी? हमारा तो मैंने नींद से जागा ना। कश्मीरी पंडितों को 10 महीने से वेतन बंद कर दिया, धारा 370 खत्म हो गई, 3 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। आपने कभी अमित शाह से नहीं पूछा, मुजरा गा रहे हैं भाजपा कार्यालय में, जाकर पूछो उस कश्मीरी पंडितों के जिनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। राम मंदिर का 70% काम पूरा हो गया है। रामपथ, भक्तिपथ, जिन हिंदू परिवारों ने कार सेवकों की सेवा की थी, जिनके बाप दादाओं ने भारतीय जनता पार्टी के सेवा की थी, चंदा दिया था, उनके भक्तिपथ रामपथ में दुकानें तोड़ दी गई और उनको मुआवजा तक नहीं मिला। जिनके दुकानें के ऊपर मकानें थी, आज वो सब बेघर हो गए, बेसहारा हो गए। की शुरुआत है ये। आप लोग को चुभता है क्या राम मंदिर? अच्छा चुभता ही है। चले, अखंड भारत में तो वो भी था, कैलाश मानसरोवर। प्रधानमंत्री चाइना का चौ नहीं बोलते और भारत की छवि को चाइना में जाकर किस तरीके से बदनाम करते हैं, सुनाऊं क्या आपको? तो सिर्फ राहुल गांधी का भी सुनाइए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा सुनो। ए सत्ता के दलालों, ईमानदारी से बोलो कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। माफी मांगेंगे ना आप? कौन मांगेंगे? राहुल गांधी। आइए दोहा में जाके प्रधानमंत्री ने क्या कहा? अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, क्या बोलेंगे, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है। अब बताओ देखो कहा नहीं। अरे भाई शूट कर गया था, लेकिन अब तो अच्छे हालात हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री ने चाइना जाकर क्या बोला? अरे सुन तो लो। अरे भैया ये फेक न्यूज है, फेक है। तब बोला जब हालत खराब थी, अरे अब सुन हालत लो, सुधर गई है। अरे सुन लो, सुन लीजिए आप। अरे बेशर्मो सुनो क्या बोला। ये कह रहे हैं बदकिस्मती से हिंदुस्तान में पैदा लिया। अरे भैया, मैं गर्व से कहता हूं कि हिंदुस्तान की भूमि पर जन्म लिया। प्रधानमंत्री जी जैसे पाप के कुकर्मी प्रधानमंत्री के चक्कर में, जिन्होंने भारत की छवि को पूरे विश्व। अरे सुनो, अरे सुनो, गर्व है आप सुनो। अरे प्रधानमंत्री ने जर्मनी में क्या कहा, दोहा में क्या कहा, चाइना में क्या कहा, कैलिफोर्निया में क्या कहा, लंदन में क्या कहा। आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री ने भारत की छवि को, आप जैसे सुनो, भारत पे गर्व है आपको? इस भारत भूमि की मिट्टी पर गर्व है, मोदी जी जिसके और प्रधानमंत्री गर्व रहेगा। मोदी जी जिसके मोदी जी जैसे कितने प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री चले जाएंगे, और कितने चले गए। ये भारत जहाँ थी वही है, और हम सभी भारतीय हैं। मोदी जी के आने के बाद गर्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जैसे मोदी जी आए, गर्व और ज्यादा बढ़ा। मोदी जी के आने से इतनी दुर्गति हुई भारत की छवि विश्व के मानचित्र पर धूमिल हो गया। पहली बार जो भारत
विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता था, जो भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता था, जिस भारत में पैरों की पूजने की परंपरा, चूहों की पूजने की परंपरा, बंदरों को पूजने की परंपरा, गायों की पूजने की परंपरा, कुत्तों को पूजने की परंपरा, यहाँ अरे सुन तो लो भाई, अरे सुन तो लो, जहाँ तक कि सांपों को भी पूजने की परंपरा, वहाँ इंसानों से नफरत की बात नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ।